चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदर्शन की जगह खानापूर्ति की है, यानी कि फॉर्मेलिटी की है, और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे साफ बता रहे थे कि मजबूरन उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई नेशनल हेराल्ड के मामले में की है, उसको लेकर आज हरियाणा कांग्रेस सड़क पर उतरी। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता आज चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी के कार्यालय तक जो है वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, इसके चलते ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। कांग्रेस के आज के इस विरोध प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। सर, आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और सीबीआई और ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं उनका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आज कांग्रेस ही इकट्ठे हुए जी कांग्रेस कार्यालय आया चंडीगढ़ में जी और ईडी ऑफिस का उन्होंने घेराव करना था। जी पुलिस ने अपने बंदोबस्त किए थे, सो किए थे, जी परंतु वो किस तैयारी से आए थे। जी मैं पूरा उनका टीवी चैनल पर भी लगातार लाइव देख रहा था, जी सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहा था। जी मुझे तो एक भी कांग्रेसी नेता अपने नेता के बचाव में जी कहीं सीरियस नजर नहीं आया। जी वो खाना पूर्ति करके 10 मिनट के अंदर ही, जी और शुक्र है ये तो कल मौसम रात ठंडा हो गया था, बारिश हो गई थी, जी तब भी वो लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे। पूरी गर्मी होती तो उनको तो कहीं लोगों के अंदर गंभीरता है ही नजर ही नहीं आई। जी और रही बात, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी का दुरुपयोग किया, जी तो फिर ये 57 साल तक जो ये इन्होंने ईडी के मामले चलाए, तो फिर उसको भी हम दुरुपयोग ही मान सकते हैं। जी मैं आप लोगों के माध्यम से कल भी बड़े विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पर जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों ने लाइव भी चलाया और उसके ऊपर डिबेट भी हुई। जी एक एक शब्द जी उसमें साक्षात था। जी किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर एक प्रकाशन संस्था को वो जमीन दी गई, जी उसके ऊपर फिर बाद में इन्होंने किस प्रकार का योजनाबद्ध तरीके से कब्जा किया 2010-11 में, और पूरी के पूरी 76% के उसके शेयर होल्डर स्वयं बन गए, और बाकी जो 24% बचे उसमें अपने लोग, नज़दीक के लोगों को उसमें इन्होंने शामिल कर लिया। और शिकायतकर्ता भी कोई आम आदमी नहीं है, वो आदमी है जो उनका जुडिशरी में और लॉ के प्रति एक बहुत गंभीर जिनका रोल रहा है, और जिनके फोरफादर या फादर स्वयं कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए काम किया था। उन लोगों की शिकायत पर ही ईडी ने ये काम किया। लेकिन और यदि कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था, ये 13-14 से प्रोसेस चलते चलते 25 तक आ गया, और जो चार्जशीट दाखिल की है उसके खिलाफ कांग्रेस के लोगों से 50-50 घंटे पूछताछ भी हुई है। सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई है, राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई है, खड़गे जी से पूछताछ हुई है। 2 लोग दुनिया में चले गए, मोतीलाल वोरा जी और अपने सुमन दुबे जी चले गए दुनिया से। परंतु अब ये लोग एक बात को जिद करके बैठे हैं कि हम तो कानून से ऊपर हैं, हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे, देश की न्याय प्रणाली को नहीं मानेंगे, परंतु हम तो सिर्फ एक बात कह के हर प्रकार से जो झूठ का इन्होंने एक नाटक रच रखा है, प्रपंच रच रखा है, उसी झूठ को ये सिद्ध करना चाहते हैं। परंतु देश की जनता और जुडिशरी सिस्टम को यदि ये धत्ता बताएंगे तो इसका हर्ष यही भुगतेंगे। और ईडी ने कोई जबरदस्ती नहीं किया लेकिन आज जो आप कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को आप कह रहे हैं कि खानापूर्ति थी, आज गर्मी कम थी इसलिए 10 मिनट लगा दिए। आज भी 2 बड़े नेता नहीं थे, रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, कुमारी सैलजा नहीं थी, तो आपको लगता है कि एकजुट इस मुद्दे पे भी नहीं है कांग्रेस? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चलो मैं किसी का नाम लेता, वो थे या नहीं थे, परंतु जो कांग्रेसी प्रदर्शन करने आए थे वो प्रदर्शन करने के मूड में भी नहीं थे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। लोग हास्यास्पद स्थिति थी, किस प्रकार से वो लोग खाना पूर्ति करके निपटा के चले गए, जैसे उनके गले में कोई फांस बन रही हो और उनकी आत्मा गवाही ना दे रही हो। उनका चेहरे बता रहे थे, उनके कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी बता रही थी,
उनका बात करने का तरीका बता रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं बैक फुट पे हैं, फेस करने की स्थिति में नहीं है, और उनको भी ये लगता है कि इस मामले में सच्चाई तो है। जी बेदी साहब, इसके साथ साथ आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि किस चीज का मतलब ये मामला बना दिया, चार्जशीट कैसी दाखिल कर दी, जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहाँ से हो गया? हुड्डा साहब ये कह रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब बड़े सीनियर लीडर हैं। जी। किस प्रकार के उन लोगों ने इस न्याय प्रणाली को, और सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं वो, 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, 4 बार के सांसद भी हैं, और 4-5 बार के विधायक भी हैं, और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के वो सदस्य हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा उनकी राजनीति के अंदर, हरियाणा प्रदेश की स्वतंत्रता के अंदर भी। परंतु सच्चाई उनको भी पता है, और यदि ये कह के कि ये तो बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रपंच रचा गया है, कोई जान छूटने वाली नहीं है उनकी। आज उनकी सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, और पूरी जनता कहती है कि अब जब वो, मान लो, जब उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड बनाई तो उसके शेयर होल्डर कितने बने? दोनों माँ बेटा तो 75% तक के शेयर होल्डर बन गए। तो क्या जरूरत थी ऐसी करने की? जब वो 90 करोड़ कुछ का अमाउंट देनदारी थी तो उसको 50 लाख में निपटा दिया, और वो 50 लाख भी कांग्रेस के खाते से डाल दिए उन्होंने। शेयर होंगे इनके, देनदारी होगी कांग्रेस की, तो क्यों? ये सारी बातें जनता के सामने आ चुकी हैं, और कोई ये मामला गैर जिम्मेवार मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सच्चाई को इनको फेस करना चाहिए, और यदि लगता है इनको तो सुप्रीम कोर्ट में रास्ता है खुला, जाए ना। न्याय प्रणाली पर विश्वास रखें, परंतु न्याय प्रणाली के ऊपर भी विश्वास नहीं है। जो कुछ ये कहेंगे, ना खाता ना बही, जो ये कह दे वो ही सही, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आज प्रदर्शन के लिए जो चंडीगढ़ में उतरी थी वो महज खानापूर्ति नजर आई है, चूंकि कांग्रेस के नेता गंभीर नहीं थे आज विरोध प्रदर्शन जो आज किया गया है अपने नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर। साथ ही उनका ये कहना है कि ये जो खानापूर्ति विरोध प्रदर्शन तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कांग्रेस के नेता इस मामले में बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, और उनको न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।